अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना हो या मैक्सिमाइजेशन में मिनिमाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना हो, दोनों के रूल्स सेम ही हैं। तो एक एग्जांपल को लेते हैं और इसी से जितने भी रूल्स हैं वो इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो एक प्रॉब्लम गिवन है z, जिसमें आपके पास फंक्शन गिवन है और कंस्ट्रेंट गिवन है। तो ये आपका फंक्शन है जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया, 4 वेरिएबल वाला फंक्शन है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स कितने हैं आपके पास? 1 2 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। और उसके बाद 3 वेरिएबल के ऊपर कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, और एक वेरिएबल x2 के ऊपर कंडीशन है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसको मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में, या अगर ये मैक्सिमाइजेशन का गिवन हो और आपने इसको मिनिमाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना हो, तो पहली चीज़ आपने क्या देखनी है? फंक्शन को देखना है और उसमें वेरिएबल्स को देखना है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। तो जिसमें आपने ट्रांसफॉर्म करना है उसके कंस्ट्रेंट्स कितने बनेंगे? उसके कंस्ट्रेंट बनेंगे 4, ठीक है। इसी तरह आपने इसके कंस्ट्रेंट्स देखने हैं जो आपको गिवन प्रॉब्लम होगा। इसके कंस्ट्रेंट्स कितने? 3। तो इसका मतलब है नए जो आप जिसमें आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसके वेरिएबल्स कितने बनेंगे? 3, ठीक है। जो नया प्रॉब्लम बनेंगे उसके वेरिएबल्स कितने बनेंगे? 3। तो जो यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन होंगे उसके कोई से भी डिफरेंट वेरिएबल्स, उस तरह के नहीं, किसी भी डिफरेंट वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट कर लें। तो फ़र्ज़ करें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि 3 वेरिएबल्स कौन से हैं? y1, y2 और y3। तो वो 3 वेरिएबल अगर हम y1, y2, y3 सपोज कर लेते हैं, उसके बाद आपने जो 3 वेरिएबल सेलेक्ट करने उनका फंक्शन बनाना है। जिस तरह ये फंक्शन बना हुआ है, अब आपने इन 3 वेरिएबल्स का फंक्शन बनाना है। अब पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट, जिस तरह इसका कोफिशिएंट 10 है, इस पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा होगा? जो आपके पहले कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा। तो इस वाले का कोफिशिएंट क्या होगा? पहले कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड। दूसरे वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा होगा? दूसरे कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड। तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा होगा? तीसरे कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड। और इन तीनों को आप ऐड कर दे तो आपका नया फंक्शन बन जाएगा 100y1 प्लस 140y2 एंड 50y3, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसफॉर्म डुअल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसका फंक्शन क्या है? z 100y1 140y2 और 50y3, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रेंट्स आपने बनाने। कंस्ट्रेंट्स इसके कितने होंगे? जिसको सब्जेक्ट टू भी लिखते हैं, या ST सब्जेक्ट टू, वो कितने होंगे? 4 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, ठीक है। कितने कंस्ट्रेंट बनेंगे? 4 कंस्ट्रेंट बनेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। कितने कंस्ट्रेंट्स बनेंगे? 4 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। पहले कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड कौन सा होगा? जो आपके पहले वेरिएबल का, जो आपका पहला फंक्शन है उसके पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट आपके पहले कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा। दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरे कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा। तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट तीसरे का राइट हैंड साइड होगा। फोर्थ वेरिएबल का कोफिशिएंट फोर्थ कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा। तो ये आपने चारों के राइट हैंड साइड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ कौन सी इनइक्वालिटी आएगी वो आपने रूल से डिफाइन करनी है, ठीक है। तो रूल्स क्या कहते हैं? जो पहली इनइक्वालिटी है, ठीक है, यहाँ पे आपने अब इन नीचे वाली चीज़ें देखनी है, इसके लास्ट वाले इनको आपने देखना है, ठीक है।
वेरिएबल वन का जो साइन होगा, ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका अपोजिट साइन होगा आपके कंस्ट्रेंट वन का। ठीक है, इसका साइन क्या है, ग्रेटर देन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेस देन। इसी तरह इक्वेशन वेरिएबल थ्री का साइन क्या है, ग्रेटर है, तो वेरिएबल इक्वेशन थ्री का क्या होगा, लेस। वेरिएबल फोर का साइन ग्रेटर है, तो आपकी इक्वेशन या इनइक्वालिटी का क्या होगा, लेस होगा। वेरिएबल टू का साइन क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए आप क्या लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमने क्या की, जितने कंस्ट्रेंट्स थे, इक्वेशन को देखा, जितने वेरिएबल्स थे उतने हमने कंस्ट्रेंट चूज़ किए, जितने कंस्ट्रेंट्स थे उतने वेरिएबल चूज़ किए। ठीक है, हर वेरिएबल का कोफिशिएंट्स क्या था, जो इनका राइट हैंड साइड था। ठीक है, हर कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड क्या था, जो इनका कोफिशिएंट्स था। ठीक है, अब हर कंस्ट्रेंट का की जो इनइक्वालिटी होगी या इक्वालिटी होगी, वो कहाँ से चूज़ करेंगे, जो आखिर में लाइन गिवन होगी जिसके अंदर साइन गिवन होगा, उस साइन के अपोजिट वाला साइन हमने चूज़ करना है। तो वेरिएबल वन का साइन का अपोजिट क्या होगा, इनइक्वालिटी वन का साइन होगा। यहाँ पे सेकंड वेरिएबल सेकंड इक्वेशन को सेट उसका अपोजिट होगा, तो यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ इक्वेशन आएगा। वेरिएबल थ्री का इक्वेशन थ्री पे होगा, तो ये ग्रेटर है, यहाँ लेस आएगा। वेरिएबल फोर इक्वेशन फोर ग्रेटर है, तो यहाँ लेस आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, y1 y2 y3, तो आपने यहाँ से चूज़ करना है x1 पहली कॉलम में x1 के कोफिशिएंट, पहले कंस्ट्रेंट के x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, y1 का, पहले कंस्ट्रेंट के y1 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके x1 का कोफिशिएंट वो 1 है, तो y1 प्लस y2 का कोफिशिएंट क्या होगा, दूसरी y के x1 का कोफिशिएंट, प्लस y3 का क्या होगा, तीसरी वाले कंस्ट्रेंट के x1 का कोफिशिएंट। तो पहले वाली इक्वेशन के x1 y1 y2 y3 के कोफिशिएंट्स हो गए। अब सेकंड के करना होगा तो x2 के करने होंगे। ठीक है, y1 के लिए पहले वाले का कोफिशिएंट वो x1 है, y2 प्लस, अब y2 के लिए चूँकि दूसरे के अंदर x2 नहीं है, तो y2 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। इसी तरह तीसरे के अंदर y2 क्या है, उसका कोफिशिएंट है 4, तो 4y3। ठीक है, तीसरी इनइक्वालिटी के अंदर x3 के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो y1 का कोफिशिएंट x3 का कोफिशिएंट 1 है, तो y1 का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y2 के लिए कोफिशिएंट -1 है, तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरी इनइक्वालिटी के अंदर, तीसरी कंस्ट्रेंट के अंदर y3 नहीं है, तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। अब फोर्थ इनइक्वालिटी के लिए x4 के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो y1 का कोफिशिएंट क्या होगा, x4 का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 आ जाएगा। सेकंड वाले में x4 का कोफिशिएंट 3 है, तो 3y2 आ जाएगा। और थर्ड वाले में -2 है, तो -2y3। तो ये चारों के कोफिशिएंट्स लिख दिए। पहले वाली इनइक्वालिटी के लिए कोफिशिएंट x1 के कोफिशिएंट 1/1, y1 का कोफिशिएंट, y2 का कोफिशिएंट, y3 का कोफिशिएंट पहली इनइक्वालिटी के लिए, x2 के लिए, सेकंड के लिए y2 का कोफिशिएंट, y1 का कोफिशिएंट, y2 का कोफिशिएंट, y3 का कोफिशिएंट, थर्ड के लिए
y1 का कोफिशिएंट, y2 का कोफिशिएंट, y3 का कोफिशिएंट। फोर्थ के लिए y1 का कोफिशिएंट, y2 का कोफिशिएंट, y3 का कोफिशिएंट। ठीक है, और फाइनली y1 क्या होगा, y2 का होगा और y3 क्या होगा, वो आपके इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी इनके साइन होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम साइंस इनके होंगे, लेकिन जहाँ इक्वालिटी होगी वो अनरिस्ट्रिक्टेड बन जाएगी। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी तो y1 क्या होगा, ग्रेटर ही रहेगा। ये सेकंड है तो y2 क्या होगा, एग्जैक्टली सेम, लेस देन होगा। जहाँ इक्वालिटी है सिर्फ वो चीज़ चेंज होके अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फंक्शन गिवन है, कंस्ट्रेंट गिवन है और वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशंस गिवन है। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, कितने वेरिएबल्स हैं, 4, उतने कंस्ट्रेंट बनेंगे। कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, 3, उतने नए वेरिएबल्स आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जो आपके कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड हैं। पहले कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड, दूसरे कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड, सॉरी, पहले कंस्ट्रेंट का कोफिशिएंट्स इसका राइट हैंड साइड, दूसरे का और तीसरे का। ठीक है, इसी तरह जो 4 कोफिशिएंट्स बनेंगे, जो 4 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, उनके राइट हैंड साइड क्या होंगे, इनके कोफिशिएंट्स करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद ये जो इनकी इनइक्वालिटीज़ बनेंगी, ये कहाँ से बनेंगी, ये इस वाली लाइन से बनेंगी, लेकिन इसके अपोजिट साइन से। x1 पहली इनइक्वालिटी के लिए उसके अपोजिट, ये ग्रेटर है तो यहाँ लेस आएगा। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इक्वालिटी आएगी। x3 थर्ड ग्रेटर है तो लेस आएगी। x4 फोर्थ ग्रेटर है तो लेस आएगी। ठीक है, इसी तरह उसके बाद y1 y2 y3 के ऊपर ये इन इनइक्वालिटीज से आएगी, क्योंकि 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, 3 कंस्ट्रेंट्स, इन इनइक्वालिटी से 3 कंस्ट्रेंट्स आई थी, y1 y2 और y3, तो वो एग्जैक्टली सेम ही आएगी, सिर्फ इक्वालिटी को छोड़ के। तो ये ग्रेटर है तो y1 ग्रेटर आ गया, x2 ये सेकंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट लेस है तो सेकंड कंस्ट्रेंट लेस आ गया, और चूंकि ये इक्वालिटी है तो इक्वालिटी की जगह पे हम अनरिस्ट्रिक्टेड लिख देते हैं। तो जितने भी इनने रूल्स लिखे हुए टेबल के अंदर 5.12 के ऊपर, ये एग्जैक्टली सेम ही है। अब आपको अगर मैक्सिमाइजेशन का गिवन हो और आपने इसको ऊपर मिनिमाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना हो तो एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन आप चेक करें, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, कितने कंस्ट्रेंट बनने चाहिए, 3, 1 2 3। ठीक है, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, 1 2 3 4, कितने वेरिएबल्स बनने चाहिए, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वेरिएबल बनने चाहिए तो वेरिएबल्स के अंदर कोफिशिएंट्स कौन से होने चाहिए, कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड्स, 1 2 3 4, तो ये इनके कोफिशिएंट्स होने चाहिए, वो यहाँ पे है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स कहाँ होने चाहिए, कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड पे, तो वो यहाँ पे है। तो आप उस तरफ जाएं, इस तरफ आए, दोनों। अब आपको सिंपल होना चाहिए कि किस तरह करना है इसको। ठीक है, तो जब आप मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद आप सिंपलेक्स अप्लाई करें और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।